Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher। आज के इस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स को देखना है। देखिए क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन तो थोड़ी सी मुश्किल है, इसको जरा देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन gives certain integers which gives the acceptable picture of atom are called quantum numbers। ठीक है, अब देखें इससे पहले कि इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके और आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। अब देखिए इसकी तरफ आते हैं, ये डेफिनेशन क्या है। देखिए ये जो डेफिनेशन है बड़ी लिटरेरी डेफिनेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा पार्ट्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखें अगर इस दुनिया में अगर आपको किसी शख्स को पहचानना है कि वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा तो आपको उसके एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो जो एड्रेस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसका कंट्री नेम होगा, उसके बाद उस कंट्री में वो किस प्रोविंस में रहता है, उसके बाद उस प्रोविंस के किस सिटी के अंदर रहता है और उस सिटी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के कौन से महल्ले के अंदर रहता है और वहाँ उसका हाउस नंबर क्या है। देखिए ये 4-5 चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आप किसी शख्स को बड़ी हद तक पहचान सकेंगे और दुनिया में लोकेट कर सकेंगे वो कहाँ होगा। और जो उसका हाउस नंबर है उससे कुछ आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कहाँ रह रहा है, किसी फ्लैट में रह रहा है या किसी 120 गज के घर में रह रहा है या 400 गज के घर में रह रहा है। ये सारी चीज़ें आपको उसकी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, एक ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स पता चल जाए तो अब हम ये पहचान सकेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में कहाँ होगा। कहाँ होने से क्या मुराद है, किस शेल में होगा, ठीक है, और किस सब शेल में होगा आगे चल के देखेंगे, और किस हाल में होगा। तो कोई एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ और किस हाल में होगा इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं और ये क्वांटम नंबर्स हमको किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या है। देखें बोहर ने तो बहुत सिंपल बात की, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर वेव बनाना चाहूँ तो देखेंगे एक वेव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव मोशन के अंदर मूव करता है। अच्छा, अब देखिए ये जो वेव इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, ये 2 डायमेंशनल वेव है। लेकिन श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह 2 डायमेंशन में यानी प्लेन के अंदर मूव नहीं करता। देखें जैसे टू डायमेंशन का क्या मतलब होता है, जैसे ये एक रिंग की तरह की मैंने शेप बनाई, उसके ऊपर एक वेव बना दी। अब रिंग क्या है, 2 डायमेंशन। कौन सी चीज 2 डायमेंशन होती है, ऐसी चीज जो फुली पेपर के ऊपर आप ड्रॉ कर सकें। जैसे रिंग है, आप पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 2 डायमेंशन। इसी के ऊपर मैंने वेव बना दी, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन शायद ऐसे मूव करता है। लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन इस तरह रिंग की फॉर्म में मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन की फॉर्म में क्या हो, किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जैसे देखें फुटबॉल होती है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह 3 डायमेंशन में, जैसे ये फुटबॉल है, अब इसके ऊपर आप बहुत सारी वेव्स बनाते चले जाएं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेव मोशन है और 3 डायमेंशन है, ठीक है। और इस मूवमेंट को किसने डिस्क्राइब किया, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, उसको डिस्क्राइब किया 3 डायमेंशन में और उसने कहा कि ये एक वेव मोशन है। अच्छा, अब देखें, अब वेव मोशन क्या होती है। जो लोग, आप लोगों में से आगे चलकर बीएससी में मैथ्स, बीएससी में फिजिक्स लेंगे, वो ये आगे मौका मिलेगा कि वो वेव इक्वेशन ड्राइव कर सकेंगे। अब वेव इक्वेशन होती क्या है, देखें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना एक बात है कि जैसे न्यूटोनियन इक्वेशंस है,
न्यूटोनियन इक्वेशंस आपको क्या बताती हैं कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में, तो वो पार्टिकल कब किस मौके पर उसकी किस टाइम के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूटोनियन इक्वेशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल वेव मोशन में हो तो वो, अगर कोई चीज़ वेव मोशन में हो तो वो कहाँ होगी, वो वेव किस टाइम के ऊपर किधर होगी और उसका क्या डिस्टेंस होगा, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं बाय वेव इक्वेशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स की मोशन को ग्रेविटेशनल फील्ड में न्यूटोनियन इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, और वेव इक्वेशन हमें वेव की मोशन के अकॉर्ड को बताती है कि ये वेव किस पॉइंट पर कहाँ होगी और किस किस हाल में होगी, इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन को किसने ड्राइव किया, वेव इक्वेशन ने डिस्क्राइब किया, और वो वेव इक्वेशन किसने बनाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने, श्रोडिंगर ने। अच्छा, अब देखें कि इससे पहले मैट्रिक में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आ चुके हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने उसके सॉल्यूशन सेट्स भी निकाले। ठीक है, और जब आपने उसके सॉल्यूशन सेट्स निकाले तो आपने देखा कि इसके अंदर जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उनमें कुछ ट्रू वैल्यूज होती हैं और कुछ फॉल्स वैल्यूज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है इसको भी सॉल्व किया जाता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो वेरिएबल्स, इसके जो सॉल्यूशन सेट्स आते हैं, उन सॉल्यूशन सेट्स की जो ट्रू वैल्यूज हैं, दीज आर क्वांटम नंबर्स। These quantum numbers are the true values of the solution sets of Schrödinger wave equation। ठीक है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके जो हमारे पास ट्रू वैल्यूज आई उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और यही क्वांटम नंबर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करती हैं इन एन एटम। देखिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो मैंने थोड़ी बहुत छोटी सी एक तकरीर की, ये तकरीर तो याद करना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ये आपके समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, बट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, वी वांट दिस डेफिनेशन। क्या क्या है ये डेफिनेशन, आखिर में से एक दफा रिवाइज कर लें। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स सर्टेन इंटीजर्स which gives acceptable picture of atom, and these are called quantum numbers। That's all for today। आज आपको इतना ही बताना था, क्वांटम नंबर्स क्या क्या हैं, इनको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क इन कमेंट्स, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। That's all for today, meet you in next video। अस्सलाम।